आज एमसीक्यू बायोलॉजी सीरीज के अंतर्गत मसल्स एंड स्केलेटन से रिलेटेड एमसीक्यू की स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मसल्स आर फाउंड इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में किस तरह की मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल, स्मूथ एंड स्ट्रेटेड मसल। आंसर स्मूथ मसल्स। क्वेश्चन 2, फाइंड द करेक्ट मैच फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन, नीमियल क्रेस्ट, ग्लिनोइड कैविटी, सिग्मोइड नॉच। आंसर है इसका सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन ह्यूमरस में होता है। नीमियल क्रेस्ट होती है टिबियो फिबुला में। ग्लिनोइड कैविटी होती है पेक्टोरल गिल्डर में। सिग्मोइड नॉच होता है रेडियस अल्ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ मिलता है? बिटवीन टू वर्टिब्री, दो वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट मिलता है। टिबियोफिबुला में नीमियल क्रेस्ट और रेडियस अल्ना में सिग्मोइड नॉच। ये इसमें दो टर्म न्यू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ एटीपी फॉर ह्यूमन मसल कॉन्ट्रैक्शन। एटीपी का सोर्स क्या है? ग्लाइकोजन, क्रिएटिनिन फॉस्फेट and aerobic cellular respiration. These three are the sources of ATP in human muscle contraction. ग्लाइकोजन है, क्रिएटिन फॉस्फेट है, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, लेकिन आर्जिनिन फॉस्फेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लाइट मसल। कौन सी फ्लाइट मसल नहीं है? पेक्टोरल मसल है, कोरिकोब्रैंकियलिस लॉन्गस है, टेंसर लॉन्गस है, गैस्ट्रोक्नीमियस। यह फ्लाइट मसल नहीं है। हिंज जॉइंट इज फाउंड इन, हिंज जॉइंट कहाँ मिलता है? हिंज जॉइंट ह्यूमरस एंड अल्ना, हिंज जॉइंट ह्यूमरस एंड अल्ना में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल ऑफ द आर्टरी इज थिकर देन द वॉल ऑफ द वीन बिकॉज द आर्टरी हैज, आर्टरी में क्या होता है? थिकर लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। रेगुलर एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द size of muscles by 60%. This is mainly the result of an increase in the, रेगुलर एक्सरसाइज से मसल्स का साइज 60% तक बढ़ जाता है। दिस इज मेनली द रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द, ऐसा किस में इंक्रीज होता है? इंक्रीज होता है डायमीटर ऑफ मसल सेल्स ओनली। नंबर ऑफ मसल्स की सेल्स के नंबर में भी इंक्रीज होता है, मसल्स के डायमीटर में भी इंक्रीज होता है, और मायोफाइब्रिल्स के नंबर में भी इंक्रीज होता है, तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, in eukaryotic cell the arrangement of axonal microtubules in cilia and flagella is referred to as the 9+2 array. Tubules connecting two cisternae of endoplasmic reticulum located at the two opposite ends of a plasmodesmata are called as desmotubules. Tubules connecting two cisternae of endoplasmic reticulum, उसे हम बोलते हैं desmotubule. प्रोटीन ओसिन इज प्रेजेंट इन, ओसिन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट रहता है? मैट्रिक्स के बोन में, बोन की मैट्रिक्स में। आंसर है ए, मैट्रिक्स ऑफ बोन्स में ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। हैवर्शियन कैनाल इज अ साइलेंट फीचर ऑफ बोन्स ऑफ ओनली मैमल्स। इन द रीजन ऑफ सार्कोमियर वेयर द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स ओवरलैप, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स सराउंड्स ईच मायोसिन फिलामेंट। आंसर बी, in the region of sarcomere where the actin and myosin filament overlap, which of the following number of actin and filament surrounds each myosin filament। आंसर है 6। सार्कोमियर में जहाँ एक्टिन और मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त रहते हैं, वहाँ 6 एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु को घेरे रहते हैं। एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन फिलामेंट्स का निर्माण करते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6। रीजन ऑफ ओवरलैप मायोसिन क्रॉस बेस, जो मायोफाइब्रिल में अनुदैर्ध्य तरीके में व्यवस्थित होते हैं। मायोसिन व एक्टिन मानव शरीर में स्वैच्छिक मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करते हैं। केराटिनोसाइट्स आर फाउंड इन, केराटिनोसाइट्स किस में मिलते हैं? स्किन में। थैंक यू फ्रेंड्स, इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।